राम राम जी। तो आज हम फिर दोबारा से अपनी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क रिटन बाय जय सेठी पे आ गए। और कल हमने अपना जो है चैप्टर ख़त्म करा कि कैसे मतलब साधुन तरह सोचा जाया करा। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो जी अब पॉइंट शुरू हो रहा है यहाँ तक, इज़ दिस डस्ट फॉर और इज़ इट मी? क्या ये धूल है या मैं हूँ? अब इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से आगे। देखिए, Gaurang Das offered me a beautiful metaphor to illustrate the external influences that obscure our true selves. तो यहाँ जो है जैसे टीते गौरंग दास जो उनके गुरुजी हैं, वे एक बहुत अच्छी बात उन्हें बता रहे हैं, बहुत एक अच्छा उन्हें अनुभव करके दिखाई है कोई चीज़ कि असलियत में कैसे बाहरी दुनिया या बाहरी विचार या बाहरी जो ऊर्जाएं हैं वे हमारी जो असली जो हमारी प्योर सोल है, मतलब हमारी जो असलियत में जो आत्मा है जो होनी चाहिए वह कैसे गंदी करें। अब देखो वो क्या करते हैं वे गौरंग दास जी जो हैं वे लेके जाते हैं, क्या नाम है हमारे जैसे टी है, एक आश्रम के ऐसे कमरा में जहाँ पे धूल मिट्टी भरी पड़ी है, किताब रखी हुई हैं लेकिन धूल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आश्रम वैसे बहुत साफ़ सफाई तरह है, बढ़िया तरीका तरह है, लेकिन यूँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है। अब यहाँ मैं गए जी, हमारे जैसे टी वहाँ पे एक सीनियर साधु है, उनने कही कि यहाँ पे एक शीशा लग रहा हो, वहाँ देखो। तो जी जय शेट्टी ने जाकर शीशे की तरफ देखो और शीशे में क्या कुछ ना दिख रहा हो, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा है। तो जय शेट्टी ने कि कुछ दिख ही नहीं रही इसमें। तो गुरुजी ने कही देखो कुछ तो दिख रहा होएगा। तो मैंने और देखने की कोशिश करी तो बहुत धुंधलो सो जय शेट्टी ही दिख रहा हो शीशा में, ठीक है मतलब गंदा है लेकिन दिखेगा तो हमारा ही प्रतिबिंब ना वहाँ में। तो मैंने कहा मैं दिख तो रहा हूँ लेकिन बहुत धुंधलो धुंधलो दिख रहा हूँ। फिर क्या हुआ है जी जो साधु जी रहे हैं वे अपनी मतलब बहाएं लेके आवे और ऐसे जो है कि शीशा साफ कर रहे हैं एक तरीका। तो शीशा जैसे ही साफ हो फिर सीनियर जो साधु हैं उनने पूछी अब कौन दिख रहा है। तो उन्होंने कही कि मैं ही दिख रहा हूँ, अब तो शीशा में साफ दिख रहा हूँ, एकदम शीशा साफ होगा। अब देखो क्या बताना चाह रहे, तो वो ये बताना चाह रहे कि आपकी ज़िंदगी में जो बाहरी विचार हैं, जो बाहरी शक्ति हैं, जो बाहरी ऊर्जा हैं, वे ऐसे ही धीरे 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 करके आपकी असली आत्मा पे जमती चली जाएं और जो आप असलियत में वाय ढक दें और अपने रुझान आपके ऊपर घेर दें। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ वो बताना है, ये तो बता दी कि कैसे ऊर्जा आपके ऊपर काम करे करें, लेकिन वो यूं भी बता रहे हैं कि जब मैं इस मिट्टी साफ कर रहा हूँ हाथ से, तो ऐसा ना कि मैं गंदा ना हो रहा, मैं गंदा हूँगा, मेरे हाथ भी गंदे होंगे, मेरे कपड़ा भी गंदे होंगे, लेकिन धीरे 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 जब मैं इसे साफ करूँगा तो मेरा जो असली प्रतिबिंब है वो मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। गंदो में हूँगा, परेशानी में होएगी, साफ सफाई खराब होएगी, लेकिन मैं असलियत में अपने आप है असलियत में देखना चाहूँगा। तो यह चीज़ पे गौरंग दास एकदम वाके दिमाग क्लियर कर दें कि कैसे हमारी जो असलियत है, यानी कि हम जो असलियत में होने चाहिए, वो कैसे हम बाहर की चीज़ों से प्रभावित हो के, बाहर की बातों से प्रभावित हो के जो है हम अपने आप खराब कर लें। अब देखो या कि जो असलियत में डेमोन्स्ट्रेशन ही मतलब ये एक तरीका थे असलियत में ही सही तरीका थे किसने यूज करा, ये एक चैतन्य महाप्रभु हुए। और चैतन्य जो कौन 16th सेंचुरी बंगाली हिंदू सेंट है, वे 16वीं शताब्दी के एक हिंदू साधु हुए और बंगाली है वे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स इसको नाम दिया है, या तो क्या कहें सेतो दर्पणा मर्जनम, या पूरे प्रैक्टिकल जो करके बताया आपका नाम है सेतो दर्पणा मर्जनम। मैं मतलब इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो ऐसे पढ़ रहा हूँ, हो सके कुछ और भी संस्कृत में और तरीका तैयार पढ़ें, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लिख रही है। तो या को अगर दूसरे तरीका तो मतलब निकालना तो ये है और क्लियरेंस ऑफ द इम्प्योर मिरर ऑफ द माइंड, मतलब कि दिमाग के गंदे हुए शीशे को साफ करना या उस साफ करने की तकनीक को सेतो दर्पणा मर्जनम कहते हैं। अब देखो वो यह चीज़ तो क्या बताना चाह रहे हैं, देखो हम पैदा हो मैं यहीं से उठा लें, किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो नाम में लगो जी काय के नाम के पीछे शर्मा, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई जाठन घर में पैदा हुआ तो कोई तंवर, सौरत, शहरावत हो गए जी, कोई
शूद्र हुआ, कोई वाल्मीकि हुआ, तो कुल मिला के किसी ने किसी घर में जन्म लिया तो वहाँ के ट्रेडिशन यानी कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ जो भी चल रहा हो, वहाँ के हिसाब से वह नाम मिल गो, नाम मिलने के बाद ओहदा मिल गो, ओहदा मिलने के बाद भाई जो है उनके जैसे काम करने लगे। अब यू मतलब अभी तक कुल मिला के यू जो बालक पैदा हुआ यू वही कर रहा हो जो या दुनिया दे रही है, यू खुद तक कुछ अभी खुद अपने आप तक कुछ भी ना कर रहा। अब भगवान नहीं ब्राह्मण जाट या फिर कोई साधु या कोई बनिया या फिर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई जो है लोहार या कटार बना के ना भेजो यू सिर्फ एक बालक पैदा हुआ अभी जमीन ये धरती पे, और यू एक मतलब एक तरीका से एक प्योर सोल आई है, एक आत्मा आई है धरती पे। अब यू कर क्या रही है आत्मा अब तक? यू आत्मा असलियत में वही कर रही है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, मैं वो हूँ जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो असलियत में। तो कुल मिला के अब कहानी ऐसी चलती चली जा, तो धीरे धीरे हम चलें। कोई बालक बहुत कामुक हो जा, कोई जो है बहुत एग्रेसिव हो जा, बड़ा हो के बहुत गुस्सा आने लगेगा, ये कोई कोई कैसा हो जा, कोई कैसा हो जा, मतलब कुल मिला के यूँ जो चीज़ धीरे धीरे जो है जैसे हमारा जो संस्कार जाते कह दें आज तरीक मतलब कह में संस्कार है, मतलब संस्कार ना हो कुछ और ही है, तो समाज अपनी धरोहर ने तुम्हारे ऊपर थोपते चलो जा, तो यूँ सब चीज़ हो गए बाहरी दुनिया में। लेकिन साधु जो हैं, अब साधु के बारे में बात करें ना, हम साधु कैसे सोचें, तो साधु जो हूँ मैं यानी कि आश्रम में वो क्या करें, वो वही काम करते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है, वो सब कुछ ना करें। पहली बात, जिस चीज़ की असलियत में वाकई असली आत्माएं वाह खुद है जरूरत है, वे वही काम है करे करें। तो ये हो ही करे आश्रम में जहाँ साधु रह करें, साधु ऐसे सोचे करें, साधु सब की तरह ना सोचें, साधु अपनी तरह ना सोचें, साधु यूँ ना सोचें कि सामने वाला बारे में मेरे बारे में क्या सोच रहा हो। साधु सोचें मैं धरती पे जो आया हूँ तो मेरे क्या मायने हैं, मैं क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना। तो बड़ा सिंपल सा मेथड आश्रम में सिखाया जाया करा है कि आप आपकी जो प्रिंसिपल है यानी कि जो आपके आइडल यानी कि जो आपकी जो आपके आदर्श चीज जो आप कुछ भी बनो जो जिंदगी के अंदर, तो हमें जो सबसे मेन भूमिका जो चीज़ निभावे वो है आपकी वैल्यूज़। वैल्यूज़ को मतलब एक तरीका से हम कह सकें कि आप जो है किन चीज़ों में ज़्यादा मान रहे हो, आप खुद थे अपने आप थे, किसी और के कहने थे किसी और समझने थे, खुद थे। जो कि असलियत में देखो जाए तो ईमानदारी एक वैल्यू है, और कंपेंसनेट लोगों किसी और के प्रति अपने प्रति सबके प्रति कंपेंसनेट होना, दयालुता होना, एक बढ़िया भाव रखना, यू भी एक वैल्यू है। और जैसे कि आज़ादी एक वैल्यू है, आज़ाद रहना, दूसरे ने भी आज़ाद रहना एक वैल्यू है। इक्वलिटी सब है अपनी बराबर नजरन तक देखना, यू भी एक वैल्यू है। तो आश्रम में सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाए करे जहाँ साधु सीखे करें वे सीखें वैल्यू, मेरी खुद की वैल्यू क्या है, और फिर उन वैल्यू के संग में वे चलते 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 अपने जीवन को निष्कर्ष निकालें कि असलियत में उन्हें करना क्या है, यहाँ क्यों आएंगे। लेकिन यह सब काम है वे ना कहीं की कहने ते करें, ना किसी के समझाने ते करें, ना यूँ सोच के करें कि यूँ मेरे बारे में क्या सोच, ये सब कुछ वो खुद से जानने की कोशिश करें अपने बारे में। तो कुल मिला के आश्रम में जो सबसे पहली चीज़ सिखाई जाए करे वो आते के हैं वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ये क्या काम करे, ये वैल्यू जो हमारे दिमाग पे एक यानी कि हमारी जो असली आत्मा यानी कि जो शीशा यानी कि मिरर रूपी जो आत्मा है वहाँ पे जो ये बाहरी दुनिया रूपी जो धूल लगी हुई है वह इन वैल्यून के थ्रू साफ करने की कोशिश करें। तो ये एक तरीका को जीपीएस रहे हमें यूँ मतलब वैल्यू जो है उस वाह या किताब में ऐसे बताई गई जीपीएस है जो आपकी ज़िंदगी है पता करने में आपकी मदद करे, मतलब जैसे गूगल रास्ता पता करने में मदद करे, ऐसे ही वैल्यू जो है आपकी ज़िंदगी के असली मायने क्या, आप क्यों हो, क्यों यहाँ हो और क्या करना, इन सब चीज़ के बारे में एक जीपीएस की तरह काम करा, आप एक रास्ता दिखावे। अब देखो यू कैसे काम करा, जब आप अपनी वैल्यू ने पकड़ लो ना तो यू भी असलियत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में खैर खास तौर पर ये चीज़ महसूस करी है। आप जब अपनी वैल्यू के संग चलने लग जाओगे ना तो फिर आप क्या होएगा ना, आप भी ऐसे ही लोग बाग मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसी दुनिया देखने चालू हो जाएगी, ऐसा ही सब कुछ। फिर आप वे जो लोग जो आपकी वैल्यू उनसे मैच ना कर रहे हैं फिर वो आप बेकार लगने लगेंगे, आप उन्हें एंटरटेन करना बंद कर दोगे, आप उन पर फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा।
तो कुल मिला के हमें अपनी ज़िंदगी में जो है वैल्यू चूज़ करनी है, हमें अपनी वैल्यू पता करनी है पहले तो। अब ये वैल्यू आती कहाँ से हैं, कैसे आएंगी, कैसे पता लगेंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आप भाई ने मेरी राम राम। और आप जो है अच्छी लगी हो वीडियो तो राम राम है मेरी, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे भी ऐसी वीडियो लेके आएंगे और बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में, बढ़िया एकदम, मतलब कुल मिलाकर बढ़िया किताब पढ़ेंगे और अच्छी बात सीखेंगे। राम राम जी।